हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस। इस टॉपिक से रिलेटेड 50 एमसीक्यू आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ और सारे के सारे एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मणिपुरी नृत्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है जगोई। ऑप्शन नंबर 20 दी राइट आंसर। बिहू असम का नृत्य है। पारंपरिक नाम जोगाई मणिपुर नृत्य की प्रारंभिक भक्ति शैली से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन। सत्या नृत्य मुख्य रूप से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म की शिक्षाओं को सत्या नृत्य जो है वो दर्शाता है। सत्या नृत्य भगवान कृष्ण की कथाओं और हिंदू धर्म ग्रंथों से आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन। सत्या नृत्य किस आंदोलन का हिस्सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भक्ति आंदोलन का हिस्सा है। सत्या नृत्य जो है वो असम का नृत्य है। वैष्णव भक्ति परंपरा दर्शाता है और भक्ति आंदोलन का प्रसार करने हेतु प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन। असम में सत्या नृत्य शैली की शुरुआत किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीमद शंकरदेव ने शुरू की थी। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत श्रीमद शंकरदेव ने सत्या नृत्य की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन। कौन सा नृत्य रूप राधा और कृष्ण की रासलीला को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला और भक्ति भाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल का नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का पारंपरिक स्त्री प्रधान शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कोमल लास्य शैली प्रमुख होती है। अगला क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम का नाम किस पौराणिक पात्र के नाम पर रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहिनी। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन। कथकली से संबंधित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नलचरतम। नलचरतम कथकली के सबसे लोकप्रिय और अधिक प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों में से एक है। अगला क्वेश्चन। कथकली में नृत्य अनुक्रम को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलासम। अगला क्वेश्चन। कथकली में चेहरे के रंगों का क्या प्रतिनिधित्व होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर टाइप होते हैं, पात्रों का प्रकार होता है। कथकली में अलग अलग रंग अलग अलग पात्रों को दर्शाते हैं, जैसे हरा वीर पात्र, लाल जो है वो दुष्ट पात्र को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन। प्राचीन साहित्य में ओडिसी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओरिसी के नाम से जाना जाता है। पुराने ग्रंथों और ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में ओडिसी को ओरिसी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से किस धर्म परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन। ओडिसी में पारंपरिक महिला मंदिर नर्तकियों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महारी कहा जाता है। महारी वे देवदासी थीं जो मंदिर में ओडिसी नृत्य को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत करती थीं। अगला क्वेश्चन। ओडिसी में गोटीपुआ का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लड़के जो लड़की की तरह ओडिसी करते हैं। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र ओडिसी संगीत में प्रचलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पखावज। पखावज ओडिसी संगीत में प्रमुख ताल वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन।
ओडिसी में कौन से संगीत शैलियों का संयोजन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। अगला क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभंगी और कोमल मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है? इसका सही आंसर है केलुचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर सी। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के महान गुरु और प्रदर्शनकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ओडिसी संगीत में सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। ओडिसी संगीत में बांसुरी, तबला और हारमोनियम का उपयोग होता है, लेकिन शहनाई सामान्यतः इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की इसी नाम के गांव से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी के आधुनिक रूप को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। सिद्धेंद्र योगी तीर्थ नारायण यति के शिष्य ने कुचिपुड़ी की वर्तमान शैली को स्वरूप दिया। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य विषय किस पर आधारित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव धर्म और कृष्ण कथाओं पर आधारित होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य वैष्णव परंपरा की कहानियाँ, विशेषकर भगवान कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मिणी की कथाएं दर्शाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से कुचिपुड़ी कौन करते हैं? इसका सही आंसर है केवल पुरुष करते हैं। पारंपरिक रूप से कुचिपुड़ी केवल पुरुष ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। समय के साथ यह दोनों लिंगों द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस दो तत्वों का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाटक और नृत्य। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में उत्पन्न हुआ है। कथकली 17वीं शताब्दी में केरल में उत्पन्न हुआ एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथकली नर्तकों की प्रमुख पोशाक विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैवी मेकअप विद एलोबोरेट हेडगियर, भारी श्रृंगार और भव्य मुकुट। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य शैली के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोट्टाकराथपुरम। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य रूप में अभिनय को प्रमुख भूमिका दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी सब में प्रमुख भूमिका अभिनय को दी जाती है। अभिनय सभी शास्त्रीय नृत्यों में भाव, कहानी और कहने का प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य एडक्का का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। एडक्का वाद्य यंत्र मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, कथकली की श्रृंगार शैली किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेशम। वेशम के नाम से जानी जाती है। कथकली में विस्तृत मेकअप और पोशाक को वेशम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की कथाएं दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देवता की कथाओं को मणिपुरी नृत्य दर्शाता है। मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की रास लीला को विशेष रूप में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य रूप घूमने की गतियों और घुंघरुओं के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक। कथक नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। कथक में सुंदर घूम और घुंघरुओं के साथ तालबद्ध पदचाप प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध संस्करण कितने अध्यायों और श्लोकों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 चैप्टर हैं और 6000 वर्सेस हैं। भारत मुनि के नाट्यशास्त्र का सबसे मान्य संस्करण लगभग 6000 श्लोकों और 36 अध्यायों में है। अगला क्वेश्चन,
मोहिनी अट्टम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। कथकली भी केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का पारंपरिक लास्य प्रधान नृत्य है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य शैली में मुखौटों का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छऊ। छऊ में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। छऊ नृत्य विशेषकर पुरुलिया और सरायकेला शैलियों में मुखौटों का प्रयोग प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के इसी गांव में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, असम के सत्रों या मठों में कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? इसका सही आंसर है असम का नृत्य क्या है? सत्रिया नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई किशन अय्यर द्वारा शादिर अट्टम का नाम बदलकर भारतनाट्यम करने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1932 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, अलारिप्पू के बाद भारतनाट्यम प्रस्तुति का दूसरा भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिस्वरम। जातिस्वरम एक शुद्ध नृत्य खंड है जिसमें गीत नहीं होते, केवल ताल और लय पर आधारित गतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम मुद्राओं की चित्रकारी किस मंदिर में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरम मंदिर में प्रसिद्ध है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर भारतनाट्यम मुद्राओं की शिल्पकला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भारतनाट्यम को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की प्रस्तुति का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराना। अलारिप्पू, पदम और तिल्लाना ये भारतनाट्यम की प्रस्तुति के भाग हैं, पर तिराना इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम में नटुवनार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीचर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम में किस संगीत प्रणाली का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक संगीत प्रणाली का प्रयोग भारतनाट्यम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम की प्रस्तुति किस भाग से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलारिप्पू से शुरू होती है। अलारिप्पू भारतनाट्यम का प्रारंभिक नृत्य है। सबसे पहले अलारिप्पू किया जाता है, जो देवताओं को आमंत्रित करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शादिर इसका प्राचीन नाम था। भारतनाट्यम को प्राचीन कला में शादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसे परंपरागत रूप से मंदिरों में किया जाता था। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से संबंधित है। मयूरभंज छऊ नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2010 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है सेमी क्लासिकल, अर्धशास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में छऊ नृत्य को रखा गया है। यह एक मुखौटा नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट के तत्व शामिल होते हैं, इसलिए इसे अर्धशास्त्रीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक रूप से कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हैं। भारत में भरतनाट्यम हो गया, कथक, ओडिसी सहित कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाट्यशास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल ग्रंथ मानते हैं। भारत मुनि,
भारत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था और शास्त्रीय नृत्य पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन 52 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं आपको। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।